नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आइए इस चौपाई से शुरू करते हैं। सुनी अति विकल भरत वर बानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मग्न सब सभा खभारु, मनहु कमल बन पड़े तुषार। अत्यंत व्याकुल तथा दुखी, प्रेम विनय और नीति में सनी भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया। कही अनेक विधि कथा पुराण, भरत प्रबोध किन्न मुनि ज्ञान। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चल। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जिये तात जाए जिये करहु गलान, इस अधीन जीव गति जान। तिनी काल त्रिभुवन मत मोड़े, पुण्य सिलोक तात तरत। हे तात, तुमने अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पता, तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे। उड़ आनंत तुम्हु पर कुटलाय, जाई लोक पर लोक नसाय। दोषौ देही जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है, पर परलोक भी नष्ट हो जाता। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता ककई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं का सभा सेवन नहीं किया है। आइए दोहा है। मिटहि पाप परपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखो, सुमिरत नाम तुम्हारा। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप परपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त हो। कहु सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहूं जनि जाए, पैर पैम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिगह मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधान। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रुओं को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है।
तात तुम ही मैं जनऊनी के, करो कहा असमंजस जी के, रखयो राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरयो प्रेम पन लाए। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पड़न के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में टत मन सोचो, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचो। तात पर गुरु मोहि आयसु दिन्ना, अब सी जो कहूँ चहु सो किन्ना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूं। आइए दोहा है। मनु प्रसन्न करि संकुच ताजी, कहूं करो सो आजू। सत्य संध रघुबर वचन सुनी भा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभ्य सुराजु, सोचहि चाहत होन आकाज। बनत उपा करत कुछ नाही, राम शरण सब गए मन माहि। देवगण सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहे, रघुपति भगत भक्ति बस अहि। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भय सुर सुरपति निकट निराश। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के बस में है, क्षमा कीजिएगा, भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वास की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रलादा। लागी लागी कान कही धुनि माता, अब सुर काज भरत के हाथ। पहले देवता ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धून कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपैम सुमरिया सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत है। हे देवता, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों को सेवा को मानते हैं, अर्थात उनकी भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। आइए दोहा है। सुनी सुर मत सुर गुरु कहे, ओ भल तुम्हार बर भागु। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुमरे मन आई, तजु सोच विधि बात बनाई।
सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा करोड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखू देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विवश रघुराव। मन थीर करहूं देव डरु नाही, भरत ही जाने राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुरु सुर समंत सोचू, अंतर जामी पर मुहि सकोचू। निज सिर भार भरत जिये जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारु मन दिन टीका, राम रजाय से आपन नीका। निज पन ताज रखे पन मोरा, छोहू सनेहु किन नाही थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण। उन्होंने अपना परण छोड़कर मेरा परण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। आई दोहा है। किन्नानुग्रह अमित अति सब विधि सीता ना, करी प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुगहा। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले कहो कहावो काव स्वामी, कृपावो निधि अंतर जाम। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कलपति सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। आप डर डरे न सोच समूले, रब ही न दे दोषु देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाव रोपी सब मिली मुही घाला, परण तापाल पन आपन पाला। यह नहीं रीति न राउर होई, लोग कहूं वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणगत के रक्षक अपने अपना शरणगत की रक्षा परन निवाहा मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल भल एक गोसाई, कहिया होय भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न कहूँ का।
सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल है। आइए दोहा है। जाई निकट पहचानी तरोछा, समान सब सोच, मागत अभिमत पाव जग राव रंग भल पोछ। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लाखी सब विधि गुरु स्वामी सने, मिटाऊं क्षोभ नहीं मन संदेह। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक सही वही संकोचे, निज हित चाहिए तासु मति पोचे। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहार। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थुनाथ फिरे सब ही का, किया रजाय कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिगार। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोर, उचित होय तस करब बहु। तिलक समाज साजी सब आना, करिय सुफल प्रभु जौ मनु। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। आई दोहा। सानुज पठय मोहि बन कीजिए सब ही सना। नतरु फेर ही बंधु दौ, नाथ चलऊ मैं साथ। छोटा भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चल। आइए। नतरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरिय सिंह सहित रघुराय। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। सोई अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाए। हे दया सागर,
जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दिन सब मोहि आभार, मोरे नीति न धर्म विचार। कहु बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न हारत के चित चेत। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है न धर्म। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सौ सेवकु लखिलाज लजाए। असमय अवगुण उधि अघाहु अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत सा। स्वामी जी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, हे से ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र कि प्रभु को उत्तर दे रहा, किंतु स्वामी आप स्नेह व साधु कहकर मुझे सराहते। अब कृपाल मोहि सौमत भाव, सकुच स्वामी मन जाई न पाव। प्रभु पद शपथ कहूं सति भाव, जग मंगल हित एक उपाय। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पाए। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। आइए दोहा है। प्रभु प्रसन्न मन संकुच तजी जो, जे ही आयु दे। सौ सिर धरि धरि कर ही सब मिट ही मन अनट अबरे। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब दड़ब और उलझन मिट जाए। क्षमा प्रभु। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्ष, साधु सरहि सुमन सुर बरस। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बोलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलावा लिया। करी प्रणाम तिन्न रामु निहारे, हेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बड़ बुझी बाता, कहूं विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कब। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोड़े हाथ। बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सौ भाऊ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई।
कुशलता कारण हो गया। आई दोहा है, नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भाव अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ जी दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से ये तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जन कौड़ा, है सब लोक शोक बस बौड़ा। जही देखे तही सब में विदेहु, नामो सत्यस लगा न के। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोक वश में बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पाल, सूझ न कछु जस मणि बिनु ब्याल। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिला मिथिलेश हृदय हरसु। रानी की क्षमा कीजिएगा, कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। आइए अगला चौपाई है। नृप बुझे बुध सचिव समाज, कहूं विचारे उचित का काज। समुझिया अवध असमंजस दऊ, चलिए कि रहिया न कहूं कुछ कहो। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निरपही धीर धरि हृदय विचारे, पठय अवध चतुर चरचारे। बुझे भरत सती भाव कुभाऊ, आयो हूँ बेगी न होई लखाओ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पाप। आइए दोहा है। गए अवध चर भरत गति बुझ देखी करतु, चले चित्रकूट ही भरतु चार चले तेरो। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए, तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करण, जनक समाज जथामति वर्त। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच सनह विकल। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करने का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धारी धीरजू करी भरत बड़ाई, लिए सुबट सहानी बोलाय। घरपुर देश राखी रखवारे, हाय गए रथ बहुजान सवार।
फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधी चले तत्काल ये विश्रामु नमग मही पाला। भोरही आज नहाई पड़ियागा चले जमन उतरन सबुला। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लैन हम पठाई नाथ तिन कहीं अस महीनाऊ माथा। सात किरत छह सातक दिन ने मुनिवर तुरंत विदा चढ़। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूत ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने वशिष्ठ जी को कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूत को तुरंत विदा कर दिया। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करें। तब तक आप सभी को जय श्री राम। आप सभी इसी तरह इस परम दिव्य ज्ञान का जो है मिलकर लाभ लीजिए और अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य पाइए, जीवन में तरक्की प्रगति उन्नति कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। जय श्री राम।